फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है जिसमें दो सांप हैं, एक सफेद और दूसरा हरा। दोनों सांप बहनें हैं। वे काफी युवा दिखने के बावजूद 1000 साल से अधिक समय से जीवित हैं। सफेद सांप को चीनी भाषा में सुजेन के नाम से जाना जाता है। दोनों सांप इंसान का रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। जब वे एक पहाड़ पर थे तो उनकी मुलाकात जियान नाम के एक लड़के से हुई। वह पहाड़ पर फूलों का स्वाद चख रहा था। वे दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि क्या सच में इंसान फूलों का सेवन करता है। दरअसल जियान और उसके साथी विभिन्न औषधीय पौधों की तलाश में वहां गए थे। वह उस समय पहाड़ों से होकर यात्रा कर रहे थे। यह अपने मूल रूप में हरा सांप था जिसने वहां प्रकट होने पर उसे डरा दिया। अपने डर के परिणाम स्वरूप वह पहाड़ से नीचे नदी में गिर जाता है। इसे देखने के बाद सफेद सांप को जियान और उसकी दुर्दशा पर दया आती है। उसे उसकी स्थिति पर दया आती है। वह एक व्यक्ति में बदल जाती है और नदी में चली जाती है। वह उसके मुंह में सांस लेती है। वह उसकी जान बचाती है। उसकी मदद करने के बाद वह चली जाती है। जब जियान जागता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं। वह उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई। उसके दोस्तों का कहना है कि हमें यहाँ कोई लड़की नहीं मिली। यह सब आपकी कल्पना में था। उसी दिन गांव में एक उत्सव होना था। मंदिर के स्वामी और उनके मित्र भी उत्सव में उनके साथ थे। उन्हें संदेह था कि इस उत्सव में राक्षस मनुष्यों को मार डालेंगे। जियान उन जड़ी बूटियों को लेकर उसी ओर जा रहा था, इसलिए वह सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ सफेद सांप सुजेन उस पल को याद कर रही थी जब उसने जियान की मदद की थी, कि कैसे उसने उसे अपनी सांसें देकर उसकी जान बचाई। वह लगातार जियान के बारे में सोच रही थी। दरअसल वह उससे प्यार करने लगी थी। वह अपनी बहन हरे सांप से कहती है कि वह उस लड़के से मिलना चाहती है। इसलिए दोनों गांव में एक ही उत्सव में जाते हैं। उसी रात मास्टर और उनके साथी पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे, क्योंकि वे जानते थे कि राक्षस कभी भी इंसानों पर हमला कर सकते हैं। उत्सव में हरा सांप गुरु के साथी से मिलता है, क्योंकि हरा सांप उसे पसंद था। वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। वह कहता है कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ राक्षसों को पकड़ने आया हूँ। वह नहीं जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करने के लिए कह रही है वह भी एक राक्षस है। लेकिन तभी हरा सांप जियान को देखता है। वह उसके पास जाती है। वह उससे कहती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है और वह उससे मिलना चाहती है। जियान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में नहीं जानता। उसने उसकी बहन से मिलने से इनकार कर दिया। हरा सांप नदी में गिर जाता है। वह उसे अपनी बहन के पास ले जाने के लिए उसकी नाव को धक्का देती है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सुखसेन कबूल करता है कि वह उससे प्यार करती है। जियान कहता है लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि वह कौन है। उसने मुझे अपनी सांसें देकर बचाया। यह सुनकर सुजैन समझ जाती है कि वह मेरे बारे में बात कर रहा है। वह मुझसे वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं करती हूँ। वह उसे आश्वस्त करने के लिए वापस नदी में ले जाती है कि वह वही लड़की है जिससे वह प्यार करता है। वह वही लड़की है जिसने उसे बचाया। अब जियान को भी इस बात का एहसास हो गया था कि वही लड़की है। राक्षस के साथ ही कुछ राक्षस ढूंढते हैं। वह उन राक्षसों से बहादुरी से लड़ता है। इस बीच एक राक्षस मास्टर के साथी को घायल कर देता है। इसलिए वह मदद के लिए अपने मालिक को बुलाता है। तभी मास्टर उनसे मुकाबला करने के लिए वहां आते हैं। वह उन्हें नर्क में ले जाता है और जलाकर मार डालता है। सुजेन अगले दिन जियान के घर जाती है। उसे अपने घर में देखकर जियान बहुत खुश होता है। वे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। त्योहार के दिन राक्षस ने मास्टर के एक साथी को काट लिया था, इसलिए मास्टर का साथी राक्षस में बदल रहा था। इससे वह परेशान हो जाता है। वह अपने जीवन से थक चुका था। अगर वह राक्षस बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वह आत्महत्या का प्रयास करने के लिए सुनसान जगह पर जा रहा था।
जब वह ऐसा करने जा रहा था तभी हरा सांप वहाँ आ गया। वह उससे पूछती है कि वह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। वह उसे ऐसा करने से रोकती है, जिस पर वह जवाब देते हैं कि मैं राक्षस बन जाऊंगा, मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ। यह सुनकर हरा सांप उसे अपनी वास्तविकता से अवगत कराता है। वह अपनी सांप जैसी जीभ दिखाती है। वह कहती है कि अगर तुम राक्षस बन जाओ तो चिंता मत करना, मैं भी राक्षस हूँ। बाद में हम मास्टर को गांव जाते हुए देखते हैं। उसे वहाँ राक्षस के कई शिकार मिले। वे कठिनाई में थे और उसका सामना कर रहे थे, इसलिए जियान अपनी जान बचाने के लिए जड़ी बूटियाँ बनाते थे। दूसरी ओर सुजेन को पता था कि उन राक्षसों द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। इन्हें केवल जड़ी बूटियों से ठीक करना नामुमकिन है। इस प्रकार सुजेन अपने पति और उन लोगों के जीवन को बचाने के लिए उन औषधीय पौधों को दबा देती है। सुजेन के पास एक चूहा था जो उसका दोस्त था। यह कहता है, तुम क्या कर रहे हो सुजेन? क्या आपको एहसास नहीं है कि सांस छोड़ना आपके लिए खतरा है? यह आपको कमजोर बना देगा। लेकिन सुजेन अपने पति और अन्य लोगों की मदद करने को तैयार थी। जब जियान ने ग्रामीणों को वह जड़ी बूटी वाला तरल पदार्थ पिलाया तो वे ठीक होने लगे। इससे मास्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके मुताबिक इन लोगों को ठीक करना नामुमकिन था। लेकिन उन्हें ठीक होते देख वह आश्चर्यचकित और हैरान रह जाता है। उसने जियान से पूछा कि क्या किसी ने इन जड़ी बूटियों को तैयार करने में उसकी सहायता की है, जिस पर वह जवाब देते हैं, हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की। मास्टर ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस थी। इसलिए वह जियान को उसकी सुरक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है। फिर मास्टर सुजेन के पास जाता है। वह उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तुमने राक्षस होते हुए भी एक मनुष्य से विवाह किया, आप उनके बीच इंसानों की तरह क्यों रहते हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि तुम एक अच्छे राक्षस हो। बेहतर होगा कि तुम्हें जियान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अंत अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर मालिक चला जाता है। रात में जब एक्सेक्साइन घर पहुंचता है तो वह औषधीय शराब लाता है। यह सांप के जहर से बचाव करता है, लेकिन सुजैन खुद एक सांप थी। जियान उसे भी यह शराब पिलाता है। इसे पीने से उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जियान ने उससे पूछा कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, या यदि तुम मुझ पर क्रोधित हो। सुजैन खुद पर काबू नहीं रख पाई और सांप बन गई। उसे पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ आ जाता है। वे एक दूसरे का सामना करते हैं। जियान ने गलती से एक मास्टर द्वारा दिए गए पवित्र चाकू से सुजैन पर वार कर दिया। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि सुजैन सफेद सांप वास्तव में उसकी पत्नी है। छुरा घोंपने के बाद सुजैन फिर अपनी बहन हरी सांप के पास जाती है। पवित्र चाकू से घायल होने के कारण वह फिर से मानव रूप में परिवर्तित होने में असमर्थ है। वह हमेशा के लिए एक सांप बनी रहेगी। जियान ने मास्टर से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। गुरु कहते हैं कि वास्तव में यह सफेद सांप तुम्हारी पत्नी थी। आपने 1000 साल पुराने सांप से शादी की। सच्चाई स्वीकार करने के बाद वह चौंक जाता है। सुजैन का चूहा जियान को एक जड़ी बूटी के बारे में बताता है जो सुजैन की जान बचा सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को प्राप्त करना जोखिम भरा और बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस जगह पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। बावजूद जियान वहां जाता है और जड़ी बूटी ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जियान पर राक्षसों का साया है। मालिक के सभी साथी जियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सुजैन को वह जड़ी बूटी देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब वह फिर से मानव रूप धारण कर सकती है। जैसे ही वह ठीक हो जाती है, वह मास्टर और उसके साथियों पर हमला कर देती है। वह समझ गई कि वे उसे और जियान को अलग करना चाहते हैं। वह जियान को किसी तरह एक जगह ले आती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका है। उन्हें अपनी पत्नी सुजैन को भी कुछ याद नहीं आ रहा था। सुजैन ने मास्टर से पूछा कि आपने मेरे पति जियान के साथ क्या किया, जैसे वह मुझे भूल गया हो। हालांकि बहुत जल्दी उसकी यादें वापस आ जाती है और वह सामान्य स्थिति में आ जाता है। लेकिन चूंकि सुजैन एक राक्षस था, मास्टर अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक प्राचीन घर बनाता है। वह उसे हमेशा के लिए उसने कैद कर देता है। उस घर से बाहर निकलना उसके लिए असंभव था। जियान अपनी पूरी जिंदगी घर से बाहर अपनी पत्नी के इंतजार में गुजार देता है। मास्टर का साथी भी राक्षस बन गया था, लेकिन अच्छा था। उसने शेष वर्ष राक्षसों के साथ बिताए। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।